Now, next topic is United Nations Security Council. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूएन की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है। इसको कंसिडर किया गया है एज द एपेक्स बॉडी, ठीक है, यानी कि ये टॉप पे है। नो, इसका काम क्या है? इसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये ओनली यूएन बॉडी है जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को इशू करती है मेंबर स्टेट्स के लिए, यानी कि इसके जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं किन पे? मेंबर स्टेट्स पे। नाउ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर के पास वीटो पावर है, ठीक। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया है, ठीक है। अगर हम 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें से जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है एनुअली, यानी कि हर साल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है। कितने साल के लिए सर्व करते हैं? ये 2 ईयर्स के लिए सर्व करते हैं, ठीक है। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स रिटायर होते हैं तो ये इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन इमीडिएटली, ठीक है। अब बेनिफिट की बात करते हैं तो परमानेंट मेंबर्स के लिए बेनिफिट क्या है और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट हैं? जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है। तो अगर इनमें से कोई एक नेशन या कोई एक कंट्री अगर अपोज करती है तो जो रेजोल्यूशन है वो यहीं पे ठप हो जाता है, ठीक है। नाउ, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये प्रेसिडेंसी को होल्ड करते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है, और ये मीटिंग्स का जो एजेंडा होता है उसको सेट करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये उनको लीड करते हैं को नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है ये परमानेंट मेंबर नहीं है और ना कोई वीटो पावर है यहाँ पे। इंडिया को इलेक्ट किया गया था नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021, ठीक है। 2021 में ये 8th टाइम था, 8th टाइम, यानी कि 8 बार इंडिया जो है वो इलेक्ट हो चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टिल 2021। कब तक? 2021 तक। मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इसमें यूएन सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली, ठीक है। ओके, नाउ इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले वीटो, ठीक है। नाउ 5 परमानेंट मेंबर्स वर्सेस 188 अदर कंट्रीज, ठीक है। नाउ वीटो सिस्टम जैसे कि आपको पता है ये क्या करता है, जो भी रेजोल्यूशन होता है अगर एक कंट्री अपोज करे तो रेजोल्यूशन यहीं पे ठप हो जाता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वार है, यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये पावरलेस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रशिया जो है ये वीटो को दबा देता है, ठीक है। तो जो P5 नेशंस हैं इनके पास पावर है, तो 1945 से ये इनके पास वीटो पावर है क्योंकि इन्हें सीट्स मिली हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो इन्होंने जीती है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कहाँ कहाँ से? अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, एशिया से भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।
क्योंकि यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और वीटो पावर का सबसे बड़ा इशू है जो कि रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।